हाय फ्रेंड्स, एप्सिलॉन एकेडमी से मैं अरविंद। कोरोना के काल ने सब चीज़ों को एकदम बदल के रख दिया है। हमारी पढ़ाई का मोड भी चेंज हुआ है। तो सीबीएसई जो क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम लेती थी, उसने भी अपने पैटर्न को चेंज किया है, एग्जामिनेशन के भी और मार्किंग सिस्टम के भी। तो उस नए पैटर्न को लेकर आज न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आया है। चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी लास्ट टाइम जो बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ, उसके लिए कोड की हेल्प से एक पैटर्न बनाया गया है, जिसके थ्रू बच्चों को असेस किया जा रहा है। अभी हम लोग के सामने एक जो नया पैटर्न निकल के आया है, अब आने वाले सेशन के लिए मैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये अपने पेरेंट्स से भी आपने सुना होगा, टीचर से भी सुना होगा और आप लोग भी जानते होंगे। 10th और 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आएगी, उसमें केवल 12th में एक बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अभी जो इस सेशन में जो लोग भी कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अभी कितने समय तक नहीं जा पाएंगे ये भी हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका बिल्कुल अगस्त या सितंबर में इसके पीक पर आने की पूरी संभावना है। अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहने, हाथ को साफ रखें। ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इसके अलावा जो पढ़ाई के बाद आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, तो इसके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या सीबीएसई ने इस बार के सेशन के लिए 2021 एंड 22 के लिए किया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सीबीएसई के अनुसार ध्यान रखिए, इस बार जो कुछ भी आप स्कूल में करेंगे, वो किसी प्रकार की एक्टिविटी हो, इवन कि आपकी अटेंडेंस से लेकर आपके जो भी प्रोजेक्ट वर्क हो रहे हैं, या जो भी आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं, या फिर जो भी आपको असेसमेंट दिए जा रहे हैं करने के लिए, असाइनमेंट दिए जा रहे हैं आपको करने के लिए, उन सबको बहुत बेहतर तरीके से आपको करना है, क्योंकि ये भी आपको ओवरऑल मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इस दो टर्म में पूरे के पूरे सिलेबस को बांट दिया गया है। इस बार 50% सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म के लिए डिसाइड किया गया है और रेस्ट ऑफ द 50% सेकंड टर्म के लिए। कौन कौन से चैप्टर होंगे फर्स्ट टर्म में, कौन से सेकंड टर्म में आएंगे, ये सब आपको अभी अनाउंसमेंट के द्वारा बता दिया जाएगा। अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट सिलेबस को लेकर सीबीएसई ने नहीं की है, लेकिन ये पक्का है कि आपके जो टर्म है, दोनों का सिलेबस 50% बढ़ चुका है। अब जो पहले टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टर्म में, तो वो नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका एक एग्जामिनेशन होगा। मतलब कि आपको नवंबर में एक बोर्ड एग्जामिनेशन आप फेस करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, ये बोर्ड एग्जामिनेशन है। आपका सिलेबस बढ़ गया है, एग्जामिनेशन भी बढ़ गया, लेकिन आपको असेसमेंट अब दो तरीके से किया जा रहा है। एक तरीके से आप 2 बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो नवंबर दिसंबर में आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होगा, जो 50% सिलेबस को लेकर होगा, और उसके लिए जो एक एग्जामिनेशन शेड्यूल रखा गया है, वो एमसीक्यू रखा गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आएंगे, और जो मैक्सिमम टाइम जिसके लिए डिसाइड किया गया है 1.5 आवर्स, ओनली 90 मिनट्स के अंदर आपको वो पेपर सॉल्व करना है। अब पहले अगर बोर्ड एग्जामिनेशन को हम लोग देखें, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमारे जो सेंटर्स होते थे स्कूल से बाहर होते थे। हमें अपने स्कूल में एग्जामिनेशन नहीं देना होता था, किसी दूसरे स्कूल में जाके देना होता था। लेकिन अब इस बार जो सेंटर ऑफ एग्जाम है, वो स्कूल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कोविड की कंडीशन पर, और वो अदर स्कूल पे भी हो सकता है। फिर मैंने बोला ये कोविड की कंडीशन पे डिपेंड होगा। दूसरा कि आपके लिए जब भी एग्जाम होगा, तो एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा। मतलब स्कूल के टीचर के साथ साथ एक एक्सटर्नल एग्जामिनर भी, जैसे पहले चेकिंग के लिए आते थे, इसी प्रकार से एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके पास आएंगे। वो देखेंगे कि आप कितने फेयर तरीके से एग्जामिनेशन को करा पा रहे हैं या हो रहा है। हाँ, इसमें वेटेज की अगर हम बात करें,
तो इसमें जो मार्क्स का जो वेटेज है वो इक्वल रखा गया है फर्स्ट टर्म के लिए भी और सेकंड टर्म के लिए भी। तो टाइम एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जो मैंने आपको बताया कि 90 मिनट्स मीन्स 1.5 आवर्स। 50% सिलेबस आएगा, जो सिलेबस सब लोग जानना चाहते हैं। और दूसरी बात कि आपका सेंटर स्कूल भी हो सकता है, दूसरा स्कूल भी हो सकता है, लेकिन एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके पास जरूर आएंगे आपको एग्जामिन करने के लिए। इसी प्रकार से अगर हम लोग सेकंड टर्म की बात करते हैं तो सेकंड टर्म एग्जामिनेशन आपका मार्च से अप्रैल के बीच में होगा, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च में आपको बाकी का जो 50% सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। और इसमें आपका एग्जाम मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। इसका भी मैंने जैसे बताया कि 50% सिलेबस ही है आपका, उसका सिलेबस में चैप्टर क्या होंगे ये बाद में बताया जाएगा, लेकिन इसमें एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पर आपका MCQ था, यहाँ पर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होने जा रहा है। और यहाँ पर टाइम जो आपको 1.5 आवर्स मिला था फर्स्ट टर्म में, यहाँ पर सब्जेक्टिव होने के कारण आपको 2 आवर्स आपको टाइम दिया गया है। इन 2 आवर्स में जो क्वेश्चन होंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ केस आपके सामने दिया जाए, उसको आपको सॉल्व करना है, या फिर आपका शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इस प्रकार से एक एग्जाम पेपर आपके लिए बनाया जाएगा जो आपको 2 आवर्स में सॉल्व करना है। अगर बाई चांस कोविड बहुत ज़्यादा तेजी से स्प्रेड होता है, उसकी थर्ड वेव या फिर आगे चल के आपको परेशान करता है, तो इसमें एक विकल्प रखा गया है कि सब्जेक्टिव की जगह आपका MCQ भी हो सकता है सेम पैटर्न पर, मतलब 90 मिनट्स का 1.5 आवर का आपका MCQ भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल में अगर बाई चांस कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती है तो। इसमें भी इसका जो वेटेज है इक्वल वेटेज है, आपका जो फर्स्ट टर्म का वेटेज होगा वही आपका सेकंड टर्म का वेटेज को रखा गया है। अब बात आती है कुछ स्पेशल केसेस की भी इसमें रखी गई है कि कोरोना की अलग अलग वेव, अलग अलग वेरिएंट निकल के आ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक रहा है जैसे हमने देखा है। अगर कोरोना की स्थिति में सुधार नहीं होता तो देखो सेफ्टी सबसे पहली चीज़ है। तो उस केस में ये जो वेटेज, जो इक्वल वेटेज है, ये इक्वल वेटेज थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। फर्स्ट टर्म को कम वेटेज दिया जाएगा और सेकेंड टर्म को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। अगर कंडीशन यहाँ पर ठीक होकर वहाँ पर खराब होती है या वहाँ पर खराब होकर यहाँ पे खराब होती है, तो तब इसमें वेटेज के मामले में कहा गया है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है उसको लेस और सेकंड टर्म को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। आपका एग्जामिनेशन का ऑफलाइन होना है या ऑनलाइन होना, ये डिपेंड करता है कोविड की कंडीशन पे। तो आप अपने आप को दोनों तरह से एग्जाम देने के लिए तैयार रखेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो इसलिए यहाँ पर अगर दोनों ही टर्म, देखिए वेटेज का मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म की वेटेज तब कम हो जाएगी, सेकंड टर्म की वेटेज बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही टर्म बाई चांस कोविड की भेंट चढ़ जाते हैं, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है और आपको ऑफलाइन अलाउ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन, तो ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन फिर जब ये 90 मार्क्स का होगा तो दोनों में ही आपको फिर यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में वेटेज फिर से बराबर आ जाती हैं। तो यहाँ पर बोथ जो दोनों टर्म है उसका जो असेसमेंट है फिर कैसे किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम तो आपके हुए नहीं, ना तो ये हो पाए ना ही वो हो पाए। तो आपको तब आपके जो भी प्रैक्टिकल आपने स्कूल में दिए हैं, जो भी आपने प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं, या आपका जो भी एक्सटर्नल असेसमेंट या इंटरनल असेसमेंट किसी प्रकार से हुआ है, आपकी अटेंडेंस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको मार्क्स दिलाने में काफ़ी मदद करेंगी। तो ये एक जो चीज़ बनाई गई है उसके लिए आप उसको समझें। और बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। इस बार के जितने भी बच्चे हैं 10th और 12th क्लास जो CBSE में हैं, तो उन्हें एक प्रकार से 2 बार बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है। फिर भी यदि आपके कुछ और प्रश्न आपके मन में आते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है कि वीडियो आपकी जानकारी के लिए काफ़ी अच्छी है तो आप इसे ज़रूर पसंद करें, मतलब लाइक करें। अपने दोस्तों को अगर आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं इसके बारे में तो इसको शेयर करें। और अगर ऐसी और भी वीडियो आप एप्सिलॉन एकेडमी के थ्रू देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।